देखते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कि कैसे समझें, आइए इसकी परिभाषा और पूरा विस्तृत देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसे हम दो शब्दों में देख सकते हैं, एक तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत, दूसरा उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। आप लोग समझिए, पहले कोई चीज़ प्रस्तुत है, उसमें अप्रस्तुत की संभावना की जा रही है, मतलब कोई चीज़ है लेकिन समानता होने के कारण जो नहीं है उसकी भी कल्पना की जा रही है, कि मानो ऐसा लग रहा है कि वही है, जबकि इंसान को पता है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना हो रही है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, बस कल्पना है, हकीकत कुछ भी नहीं है। तो मैंने उदाहरण लिया हुआ है, आइए बताते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। प्रसंग यही है कि जब श्रद्धा मनु से मिलती हैं तो मनु उन्हें देखते हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है, कवि की कल्पना है। इसका अर्थ बताती हूँ तो आप लोग समझ पाएंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। इनका कहने का तात्पर्य है, जब श्रद्धा मनु से मिलती हैं वो देखते हैं तो नीले रंग का परिधान अर्थात वस्त्र पहने हुई थी। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके वस्त्र छोटे होने के कारण उसका अंग जो है मृदुल कोमल अंग खुले हुए थे। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो वही कवि नीचे कल्पना कर रहा है, तो उसे देख के लग कैसा रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों में बिजली के फूल खिल गए हैं। अब बिजली के फूल का कल्पना कैसे कर रहा है? उसके नीले परिधान है वो मेघ बादल हो गए और उसका मृदुल अंग जो है वो बिजली का फूल है। तो यहाँ पे कवि की कल्पना है, जान तो यही रहा है तो पता कि वो नीले वस्त्र हैं, लेकिन फिर भी कल्पना की गई ना बिजली के फूल के समान, कि मानो ऐसा। श्रद्धा तो उपमेय थी जो कि प्रस्तुत थी, लेकिन अप्रस्तुत की कल्पना की गई, बिजली का फूल यहाँ पे कल्पना की गई, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो आप लोग उत्प्रेक्षा को समझे कैसे, मैं कुछ ट्रिक भी बताती हूँ। यदि पद में मानो, मनो, मनु, ज्यों, मनो, जनु, जानो, इव, जनहु जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पद में ये शब्द तो आते ही हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। और मैं आप लोग को फिर से एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। तो आइए देखते हैं, हम अपना अगला उदाहरण लेते हैं कि जानते हैं कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पे क्या है, किसी दुर्घटना की बात की जा रही है कि सिर फट गया उसका। सिर फट गया तो लाल रंग का ब्लड तो आना स्वाभाविक ही है, तो वही कवि की कल्पना है। सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया, लाल रंग का ब्लड निकला, तो मानो ऐसा लग रहा है कि उसका सर नहीं, लाल रंग का घड़ा है। यहाँ पे कवि की कल्पना की गई है, उसके सर से रक्त सनित सिर का कल्पना यहाँ पे कवि ने किया है लाल रंग के, अरुण मतलब लाल रंग के घड़े से। तो यहाँ पे भी मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।